ओम नमः शिवाय। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। बाबा विश्वनाथ का परम सानिध्य प्राप्त करते हुए स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे, जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। यदि आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो फटाफट आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जो घंटे का निशान है उसको आप प्रेस कर दीजिए, जिससे कि भविष्य में मेरे जितने भी वीडियोस आते रहे उसका नोटिफिकेशन आपके पास बड़ी ही सरलता से, सहजता से आ सके। मित्रों, आज के अंक में हम लोग वास्तुशास्त्र के ऊपर चर्चा करेंगे। आज के विषय में मेरी आपसे कुछ पौधों और वृक्षों के ऊपर चर्चा होगी। कुछ ऐसे वृक्षों को हम आप जानने वाले हैं जो हमारे वास्तुशास्त्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आपके भवन के आसपास जो भी वृक्ष है, क्या आप किसी अज्ञानतावश उसे कटवाने के फिराक में तो नहीं है? हमें अपनी उन्नति के लिए अपने घर के भीतर किन वृक्षों को रखना चाहिए, क्या आप उसे जानते हैं? ऐसे कौन से वृक्ष हैं जिनका किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं लगता है? वह कौन से वृक्ष हैं जो वास्तु के दोष को दूर करने में सहायक हैं? या आपके घर के भीतर पौधों को किस दिशा में लगाया जाना चाहिए? किन पौधों के लिए कौन सी विशेष दिशा निर्धारित की गई है, क्या आप उसे जानते हैं? उन पौधों के बारे में आप जानेंगे जो हमारे लिए लाभकारी हैं और घर के भीतर के वास्तु दोषों को दूर करने में सहायक हैं। घर के भीतर जितने भी प्रकार के वास्तु दोष हैं, आइए उनको हम पौधों को लगा करके दूर करने का प्रयास करते हैं। हमारे घर के भीतर जितने भी प्रकार के वास्तु दोष हैं, कुछ ऐसे पौधों को लेके आया हूं जिनको आप लगा करके उन वास्तु दोषों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। पौधों को लगाइए, वास्तु दोष को दूर भगाइए। कहीं आपने अपने घर के भीतर वैसे पौधों को तो नहीं लगा रखा है जो आपकी उन्नति में बाधा बन के खड़े हुए हैं। यदि आपके घर के भीतर या आपके घर के बाहर किसी भी प्रकार का कोई पौधा है, तो उसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए कि वह आपके लिए लाभदायक है या फिर आपके लिए नुकसानदायक है। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वास्तुकृत पौधों से उत्पन्न संपूर्ण समस्याओं का समाधान लेके आपके सामने आया हूँ। फिर भी यदि कुछ छूट जाता है तो अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताने का कष्ट करिए। अगले अंक में उसको समेटने का प्रयास पुनः किया जाए। आइए शुरू करते हैं। प्रकृति के आदेश से आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहने वाला यह विमल कुमार मिश्रा आपका फिर से स्वागत करता है। सादर प्रणाम स्वीकार करिए, क्योंकि यही मेरा लक्ष्य है और यही मेरा उद्देश्य है। नींबू, अनार, सीताफल जिसे की बेल भी कहते, तुलसी, आंवला, अशोक, नारियल, शमी, कटहल, अड़हुल जिसे की हम गुड़हल भी कहते हैं, जामुन, पुन्नाग, नागकेसर, अंगूर, अपराजिता, चंपा, चमेली, चंदन, गुलाब, केवड़ा, इसे केवड़ा नहीं कहा जाता है, यह एक विशेष प्रकार का पौधा होता है। मालती, लीची, अमरूद, गेंदा, मनी प्लांट, जूही, रजनीगंधा, बेला, हरश्रृंगार, महुआ, पलाश, मौलश्री, एलोवेरा, केतकी और चिचड़ी, यह सब पौधे हमारे घर के आसपास रहने चाहिए। घर के भीतर भी हो सकता है। उन वृक्षों को घर के भीतर रखने की मान्यता नहीं है जो वृक्ष दीर्घजीवी है और बहुत विशाल उनका आकार होता है। फल वाले पौधे हों या फिर दूध वाले पौधे हों अथवा कांटे वाले पौधे हों, चाहे फिर खोड़हर वाला पौधा हो, करौना, बबूल, नागफनी, कैक्टस की प्रजाति के संपूर्ण जितने भी पौधे हैं, इन सारे पौधों को वर्जित किया गया है। केवड़ा, कुंद, अगत्स्य इसे घर के आसपास नहीं होना चाहिए। कुछ कांटे वाले वृक्ष ऐसे भी हैं जिनको वर्जित नहीं किया गया है, उनका लाभ है, वह विशेष प्रकार के वृक्ष हैं। कुछ फल वाले ऐसे वृक्ष हैं जिनका विशेष लाभ है, उन्हें वर्जित नहीं किया गया है। और कुछ दूध वाले भी वृक्ष है जिसे आप विशेष परिस्थितियों में अपने घर में जगह दे सकते हैं। चलिए उसे जानते हैं। नींबू, अनार, सीताफल, शमी, गुलाब, अंगूर, एलोवेरा, इन सभी वृक्षों में कांटे होते हैं, लेकिन आप इसे लगा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। दूध वाले वृक्षों में यदि आपके घर में 12 साल से बड़े बच्चे रहते हैं
तो आपको मदार का वृक्ष लगाना चाहिए, जिसे कि आक या आकड़ा भी कहा जाता है, और इसके पुष्प को महादेव के ऊपर चढ़ाया जाता है। धतूरे के वृक्ष को भी घर के पास में आप उसी परिस्थितियों में लगा सकते हैं जब घर के बच्चे बड़े हों, क्योंकि यह जो दोनों वृक्ष हैं, मदार और धतूरा, यह लापरवाही करने पे नुकसान ज्यादा पहुंचा सकते हैं। आप काले रंग के धतूरे के पौधे को भी लगा सकते हैं। वास्तु दोषों में अनिष्ट को निवारण करने में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कटहल का जो पौधा होता है उसमें भी दूध होता है। कटहल का पौधा भी लगाने से किसी प्रकार का दोष का सृजन नहीं होता है, कोई दोष नहीं लगता है। इसलिए आपके घर के पास में यदि यह दूध वाला पौधा है तो इसको कृपया करके न कटवाएं। बृहद ज्योतिष शास्त्र ग्रंथ के अनुसार आपके घर से कुछ दूरी पर घर के बाहर उत्तर की दिशा में पाकड़ के वृक्ष को लगाना चाहिए, या पाकड़ का वृक्ष है तो वह लाभकारी है। आपके घर के बाहर पूर्व दिशा में कुछ दूरी पर यदि बरगद का वृक्ष है तो वह लाभकारी है। आपके घर के बाहर कुछ दूरी पर दक्षिण दिशा में यदि गूलर का वृक्ष है तो वह भी लाभकारी है, और आपके घर के बाहर कुछ दूरी पर यदि पीपल का वृक्ष है तो वह भी लाभकारी है। यदि यह वृक्ष नहीं भी है और जगह ज्यादा है, ऐसा आपको लगता है कि इन वृक्षों को लगा दिया जाए तो कई वर्षों तक उनको किसी प्रकार की हानि हम मनुष्यों के द्वारा नहीं पहुंचाई जाएगी, तो आप निश्चित रूप से उसको आप लगाइए। बृहद संहिता नामक ग्रंथ के अनुसार, जो कि हमारे ज्योतिष शास्त्र का, हमारे वास्तु शास्त्र का प्रामाणिक ग्रंथ माना गया है, उसके अनुसार नीम का पौधा, अशोक का पौधा, पुन्नाग का पौधा, शीरिष का पौधा, प्रियंगु का पौधा, ककुनी का पौधा जिसे कौनी भी कहा जाता है, शुभ कारक पौधे की श्रेणी में आते हैं। यदि यह पौधे हमारे भवन के निकट रहते हैं तो उस भवन के शुभत्व को बढ़ा देते हैं, उस भवन के लिए शुभ कारक होते हैं। आपके यहाँ प्रियंगु को और ककुनी को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक इसी प्रकार से कटहल, अशोक, केला, जामुन, दाड़िम जिसे कि अनार भी कहा जाता है, दाख, पालीवल, बिजौरा और अतिमुक्तक भी शुभकारी पौधे होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि दाख को, अतिमुक्तक को, बिजौरा को, कमेंट करके बताइएगा कि दाख को, पालीवत को, बिजौरा को और अतिमुक्तक नामक पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। बृहद ज्योतिष शास्त्र में बृहद ज्योतिष सार नामक प्रामाणिक ग्रंथ में यह वर्णन मिलता है कि बेल जिसे कि सिरफल कहते हैं, अनार, नागकेसर, केसर, मौलश्री, कटहल, नारियल सर्वत्र शुभकारी होते हैं। किसी भी जगह पे आप इसको लगा सकते हैं। इसी तरह से उसी ग्रंथ में आगे उल्लेख है कि नींबू, आम, केला, श्रृंगारहार, नीम, अशोक, शीरिष, मल्लिका घर के समीप में रहें तो शुभत्व को बढ़ा देते हैं। आइए अब यह जानते हैं कि किन पौधों को घर के भीतर लगाना चाहिए और किन पौधों को घर के बाहर लगाना चाहिए। हम यह भी जानेंगे कि घर के भीतर पौधों को किन विशेष दिशाओं में लगाने से उसके प्रभाव में, उसके शुभत्व में और ज्यादा वृद्धि हो जाती है। साथ ही यह भी जानेंगे कि पौधों का हमारे जीवन के ऊपर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको समेटते हुए बहुत ही संक्षेप में चर्चा करने का एक प्रयास कर रहा हूँ। फूलों वाले पौधों में गेंदा को आप अपने घर में सर्वत्र लगा सकते हैं। विशेष रूप से घर के आगे लगाना शुभदायक और सर्व मंगल कारक होता है। मालती के पौधे को घर के बाहर लगाना चाहिए। इसको आप सभी दिशाओं में लगा सकते हैं। यह पौधा सभी दिशाओं में शुभ होता है। मालती का प्रभाव विशेष रूप से नव दंपतियों के ऊपर पड़ता है, अर्थात ऐसे शादीशुदा जोड़े जिनका अभी हाल में विवाह हुआ है, यदि उनके घर के बाहर, उनकी जिस भवन में वह रह रहे हैं, जिस भवन में वह निवास करते हैं, उस भवन में बाहर मालती का वृक्ष अगर रहता है तो परस्पर प्रेम बना रहता है और उसमें गर्माहट बनी रहती है, विश्वास की भावना प्रकट होती रहती है, बलवती होती रहती है। चमेली के पौधे को हमें अपने घर में ही उत्तर दिशा में अथवा ईशान दिशा में, ईशान का अर्थ यह है कि उत्तर और पूरब की कोने की जो दिशा है उसी को हम ईशान दिशा कहते हैं। और यह चमेली का प्लांट हमारे सौख्य को और संतान की वृद्धि करने वाला होता है। गुलाब फूलों का राजा, इसका क्या कहना है। गुलाब के पौधे को आप अपने घर में सर्वत्र लगा सकते हैं।
विशेष रूप से हमें अपने भवन की पूर्व दिशा में गुलाब के वृक्ष को लगाना चाहिए, या फिर जो हमारे घर का प्रवेश द्वार है उसके पास में गुलाब के वृक्ष को लगाना चाहिए। उसके निकट, प्रवेश द्वार के निकट घर के सामने गुलाब के वृक्ष को लगाना चाहिए। प्रवेश द्वार के निकट गुलाब के पौधे को लगाना चाहिए। गुलाब का पौधा सुख और शांति को प्रदान करने वाला होता है। चंपा के पौधे को घर से बाहर बाउंड्री वॉल के भीतर लगाना चाहिए। चंपा को आप घर के बाहर किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। यह शुभदायक पौधा है और समाज में लोगों के बीच आपका दबदबा बढ़ाने वाला पौधा है। अर्थात चंपा के पौधे को लगाने से समाज में आपका दबदबा कायम रहता है। अगले पौधे का नाम है अपराजिता। इसे आप सभी दिशाओं में लगा सकते हैं। विशेष रूप से दक्षिण दिशा में इसको लगाने से आपको अपने शत्रुओं के ऊपर नियंत्रण मिलता है। मैंने अपने व्यक्तिगत प्रयोग में देखा है, व्यक्तिगत रिसर्च में देखा है कि अपराजिता के पौधे को दक्षिण दिशा में यदि लगा दिया जाए तो शत्रु के ऊपर विजय भी मिलती है और यह सुख को देने वाला, आपके जो विरोधी हैं वह आपका विरोध करने से बचते, शत्रुता पर नियंत्रण स्थापित होता है और आए दिन जो आपके शत्रु हैं नया बखेड़ा करने वाले हैं, ऐसी घटनाएं नहीं होती। अगला पुष्प है अड़हुल, जिसे हम गुड़हल भी कहते हैं। जगत जननी माँ जगदम्बा का यह अत्यंत प्रिय फूल। अड़हुल के पौधे को हम अपने घर के भीतर पूर्व दिशा में अथवा पूर्वी आंगन में लगा सकते। पूर्व और दक्षिण दिशा के कोने वाले भाग को आग्नेय कोण कहते हैं। उस दिशा में भी आप अड़हुल के पुष्प को लगा सकते। यह अड़हुल का पौधा सर्वदा शुभता को बनाए रखता है, शुभता को बढ़ाता रहता है, घर के सदस्यों के भीतर आध्यात्मिकता का विकास करता है। अगला वृक्ष है तुलसी। तुलसी को सभी दिशाओं में आपको लगाना चाहिए। यह घर के शुभत्व को बढ़ा देता है। विशेष रूप से आप इसे उत्तर में, पूर्व में और आग्नेय दिशा में लगा सकते हैं। तुलसी के पौधे को माता का नाम दिया गया है क्योंकि उनके अंदर माता का गुण समाहित है। तुलसी माँ धन देती हैं, संतान और पुत्रों की अभिवृद्धि करती हैं और हमारे पुण्य को बढ़ाती हैं। अगले पौधे का नाम है नारियल। इसे नारिकेल भी कहा जाता है। किसी भी मांगलिक कार्य में, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में उसकी शुभता को बढ़ाने के लिए इसका निश्चित रूप से प्रयोग होता है। नारियल के पौधे को हम सभी दिशाओं में लगा सकते हैं। यह शुभदायक और पुण्यवर्धक वृक्ष है। घर की शोभा बढ़ाने के लिए नारियल के पौधे को घर के मुख्य द्वार के पास में दोनों साइड में लगाया जाता है। यह घर के सदस्यों का समग्र कल्याण करने वाला वृक्ष है। वास्तुजन्य जितने भी दोष हैं, जो भी वास्तु दोष हैं, उन दोषों के ऊपर नारियल का वृक्ष नियंत्रण स्थापित करता है। यदि आपके घर के सामने दरवाजे के पास में पर्याप्त स्थान है तो आप नारियल के 2 वृक्षों को अवश्य लगाइए। अगला नंबर है अशोक के पौधे का। इस पौधे के ऊपर कुछ विवाद भी, कुछ लोग मानते हैं कि यह पौधा शोक देने वाला है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अशोक के पौधे में किसी भी प्रकार का दुर्गुण नहीं है, बल्कि अशोक के पौधे को आप अपने घर के भीतर और घर के बाहर भी लगा सकते हैं। अशोक के पौधे को सभी दिशाओं में लगा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। यदि आप अपने घर के पूर्व दिशा में अशोक के पौधे को लगाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि लंबे पौधे हों, लंबी प्रजाति वाले पौधे हों, उनको आप घर के पूर्व की तरफ लगा सकते हैं। यदि आप फैलने वाले अशोक के पौधे को घर के पूर्व की तरफ लगाएंगे तो जो प्रातःकालीन सूर्य की प्राणदायिनी प्रकाश वह आपके घर के भीतर निर्बाध रूप से नहीं प्रविष्ट पा पाए, वह आपके घर के भीतर निर्बाध रूप से नहीं आ पाए। इसलिए पूर्व दिशा में यदि आपको अशोक का पौधा लगाना है तो आपको लंबे प्रजाति के अशोक के पौधे को लगाना चाहिए। यह हमारे शोक का, हमारे दुख का हरण करता और प्रसन्नता को देता। अगला पौधा है आंवला। यह बड़ा ही पुण्यकारक वृक्ष है। आंवले को वृक्ष को हमेशा जोड़े में लगाना चाहिए। इसे घर के उत्तर दिशा में लगाना चाहिए या घर के ईशान कोण वाले भाग पे लगाना चाहिए। ईशान कोण अर्थात उत्तर और पूरब के कॉर्नर की जो दिशा है, उत्तर और पूरब का जो कोने का भाग है, उसी को ईशान कोण का। वास्तु शास्त्र के अनुसार देवों के देव महादेव शिव का जो दिशा है वह ईशान दिशा है और शिव का एक नाम भी ईशान। यदि 9 ग्रहों की बात करें तो धर्मशील सद्गुणों को देने वाले, आध्यात्म के मार्ग को प्रशस्त करने वाले, आध्यात्मिक दुनिया की तरफ ले जाने वाले, विवेक शक्ति के स्वामी
गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति का यही स्थान, ईशान कोण ही देवगुरु बृहस्पति का स्थान। और वास्तु शास्त्र में वास्तु पुरुष का जो मस्तिष्क वह भी ईशान कोण की तरफ ही रहा, इसलिए ईशान कोण को परम पवित्र रखना चाहिए और उस स्थान पे पवित्र पौधों को ही लगाना चाहिए। वास्तु पुरुष का मस्तिष्क ईशान कोण में होता है, इसलिए उस घर के भीतर के सभी सदस्यों का जो बुद्धि है, जो विवेक शक्ति, उसके ऊपर ईशान कोण की शुभता का विशेष प्रभाव होता है। इसलिए हमें ईशान कोण में शुभत्व को देने वाले वृक्षों को लगाना चाहिए। आंवले का पौधा हमारे पुण्य को बढ़ाने वाला तो साथ ही यह हमारे सौभाग्य को जगाने का भी कार्य करता है। अगला वृक्ष है शमी। यह बड़ा ही अद्भुत पौधा है। शमी के पौधे के भीतर की सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे वास्तु से उत्पन्न जो भी दोष है उन दोषों को दूर करने का काम करता है। मान्यता यह है कि शमी के वृक्ष की सेवा करने से हमारा जो भीषण प्रारब्ध है उससे हमको मुक्ति मिलने लगती है, हमारे पाप का क्षय होता है, हमारे दुर्गुणों का क्षय होता है। शमी वृक्ष का पूजन करने से शनि की विशेष कृपा प्राप्त होती। शमी को घर के उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। यदि उत्तर दिशा में स्थान नहीं है तो आप इसे घर के पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। एक और विचार है, वह यह विचार है कि यदि आप घर से बाहर जाते हैं तो शमी का वृक्ष आपके दाहिनी हाथ की तरफ पड़ना चाहिए और जब किसी कार्य समाप्त करके बाहर से घर के भीतर आते हैं तो शमी का वृक्ष आपके बाएं तरफ पड़ना चाहिए। यदि आपके घर में संपूर्ण प्लास्टर हो चुका है, कहीं पे भी मिट्टी नहीं है, तो आपको गमले में इस पौधे को लगाना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। शमी का वृक्ष आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता तो देता है, साथ ही साथ वास्तु दोष से उत्पन्न गृहकृत वास्तु दोषों को दूर भी करता है। घर के भीतर के दोषों पर नियंत्रण करता है। इसे आपको निर्धारित स्थान पे अवश्य लगाना चाहिए। अगले वृक्ष का नाम है केला। केला परम पवित्र वृक्ष है। इसे भी उत्तर भाग में अथवा घर के ईशान कोण में लगाना चाहिए। केले के पत्ते पर भोजन कराया जाता क्योंकि यह सुख का कारक है। केले के रेशे से केले वस्त्र का निर्माण किया जाता है। हमारी माताएं बहनें साड़ियों को धारण करती हैं। हमारे देश में केले से भी साड़ियां बनाई जाती हैं और हमारी माताएं बहनें उन साड़ियों को धारण करते हुए सुशोभित हो। और केला बृहस्पति का कारक, केले का मंडप बनाया जाता है। माँ कात्यायनी के मंत्रों का अनुष्ठान केले के पत्ते के आसनी के ऊपर बैठकर ही किया जाता है। केले के पौधे को अपने घर के ईशान कोण की तरफ हमको लगाना चाहिए। पूजा के दृष्टिकोण से हम इसे गमले में भी लगा सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं। केले का पौधा शांति और आरोग्यता को देता है। मित्रों, यह अंक कुछ ज्यादा ही लंबा होता जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे हम विराम देते हैं। इसके दूसरे भाग में आप अमरूद, आम, अनार, लीची, बेल, कटहल आदि वृक्षों के बारे में जानकारी दिया जाए। पूरा भरोसा है यह वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो और आपको अपने आसपास के वृक्षों को समझने में कुछ अच्छी जानकारी, रोचक जानकारी प्राप्त हुई। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक छोटा सा लाइक दे दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियोस में बनाता रहता हूँ। आपके द्वारा दिया गया छोटा सा जो लाइक वह मुझे अंदर से ऊर्जा देता है, मेरे भीतर से ऊर्जा का नवीन संचार हो। आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैं बार बार नए नए वीडियो को बनाता रहता। इसी तरीके से अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मेरे चैनल पे बने। सादर प्रणाम स्वीकार।